हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है, हम लोग जानते ही हैं कि पूरे विश्व के मिलाकर मतलब उसमें व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए एक संगठन बनाया गया है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या संगठन का नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन का नाम है, यानी हिंदी में हो गया विश्व व्यापार व्यापार संगठन। ठीक है, ये नाम हो गया। ये विश्व व्यापार संगठन है। ये पूरे विश्व में मतलब व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए एक संस्था बनाई गई है। तो इसी विश्व व्यापार संगठन से ना पहले एक गेट थी, मतलब उसकी जगह स्थान पर ये काम करती थी। अभी वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन हो गया। तो इसी चैनल में जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, तो इसका एक चैनल है विवाद से अलग अलग संस्था रहती है, उसी तरह इसका भी एक संस्था है जिसका नाम है विवाद निपटान पैनल। ठीक है, इसका नाम है। तो इसी में क्या किया गया है ना कि जो भारत वाला है, भारत जो है जैसे अपने मोबाइल फ़ोन पर या फिर जो जितने भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जितने भी उत्पाद होते हैं उस पर एक तरफ का टैरिफ ले रहा है, यानी जैसे टैक्स ले रहा है। तो क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं लोग। जैसे जो यूरोपीय संघ है, जापान है और ताइवान, ये 3 देश है। ये क्या कर रहे हैं कि भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत जो है जो यहाँ अपने अपने यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी नहीं सॉरी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो सामान है उस पर जो टैरिफ ले रहा है, या फिर जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया है वैसे सामान पे टैक्स ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि WTO के, सॉरी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, प्रौद्योगिकी है, इसका शॉर्टकट नाम है ITI। जो है ये क्या कर रहा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है इस पर टैरिफ ले रहा है, यानी एक तरह का कर वसूल रहा है भारत। तो अपने देश में तो ये तीनों देश है, यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान मिलकर क्या कर रहे हैं कि जो टैरिफ ले रहा है ना वो WTO द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन कर रहा है। क्या ये बात सही है? इसके बारे में हम लोग जानने आ रहे हैं कि आखिर किस आधार पे ये तीनों देश कह रहे हैं कि WTO का उल्लंघन कर रहा है। अब इनके कहने पर ये WTO भी कर रहा है कि हाँ ये हमारे मतलब बनाए हुए नियमों पर नहीं चल रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं आखिर किस आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि ये विश्व व्यापार संगठन के जो माल सूची होती है उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और भारत बोल रहा है नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसके जानने का हम लोग प्रयास करते हैं आगे। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है WTO जरा कि जो भारत जो है, ये हमारा भारत जो है वो क्या कर रहा है, जैसे ITI पर टैरिफ लेकर जो WTO का है, WTO का जो माल सूची है, माल सूची के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन कर रहा है। माल अनुसूची के अनुच्छेद 2 का, क्योंकि किसी भी नियम कानून बनाने के लिए सूची बनाई जाती है, तो उसी तरह जो WTO कर रहा है कि माल अनुसूची के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन कर रहा है। तो आखिर ये इस अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो माल अनुसूची का अनुच्छेद 2 है ये बताता है कि विश्व के मतलब देशों के साथ किस प्रकार आखिर व्यापार किया जाए, किस किस मामले में व्यापार किया जाए। विश्व के जितने भी सदस्य देश हैं, चाहे जितने भी WTO में देश शामिल है, उसमें किस प्रकार व्यापार किया जाए उसको लेकर ये माल अनुसूची 2 इससे संबंधित मामले को बताता है। तो जो WTO का जो ये माल अनुसूची है मतलब अपना कानून बनाया रहता है, इसमें ये निर्धारित करता है कि मतलब कोई चीज़ पे अगर कह दे कि हमें जैसे ITI पर हमें टैरिफ नहीं लेना है, कर नहीं लेना है, तो सभी देश के लोग उसमें कर नहीं लेंगे। तो यही माल अनुसूची में कहा गया है कि जो ITI है इस पे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, यानी टैरिफ नहीं लिया जाएगा।
पर भारत तो क्या कर रहा है, अपने सूचना एवं संचार को आगे से आगे बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे सामानों पर, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब हो गए, लैपटॉप, इन सब पर क्या कर रहा है कि टैरिफ ले रहा है। तो आखिर भारत ये इन विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर किन आधार पे कर रहा है WTO की भारत इनका उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि 2014 से क्या हुआ है भारत में, 2014 से जैसे मोबाइल फ़ोन मतलब कंप्यूटर इत्यादि जैसे उत्पादों पर, घटकों पर क्या कर रहा है कि जैसे सीमा जो शुल्क लिया जाता है यानी जो टैक्स लिया जाता है उसमें 20% की वृद्धि कर दी है भारत ने। तो यही शुल्क जो वृद्धि कर दी है सूचना ITI से संबंधित मामलों में, तो वो वही विश्व व्यापार संगठन करता है, WTO कहता है कि नहीं, ये हमारे अनुसूची में मतलब ये हमारे संगठन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि हमारे संगठन में जितने भी देश शामिल है उन पे नियम बनाया गया है कि जो भी देश है वो ITI से संबंधित किसी भी मामले में अपने देश में कर नहीं वसूल करेंगे। पर भारत ऐसा कर रहा है और 2014 से तो इसमें और वृद्धि कर दी है। अब इसी कारण ये यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान भारत पे आरोप लगाए जा रहे हैं, परंतु भारत कह रहा है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है, हमने मतलब जो है WTO के नियमों का, सॉरी मैं WHO लिख रही हूँ, WTO के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। तो चलिए आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत किन आधारों पे कह रहा है कि उन्होंने WTO के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। कोई कारण होगा ना जिनके आधार पर ये WTO को भी गलत साबित कर दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं, हम आपके नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो भारत कह रहा है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर जो व्यापार जो मतलब इस पर मंत्रिपरिषद हमेशा घोषणा करती रहती है, प्रत्येक 2 वर्षों पे, सॉरी मंत्री स्तरीय घोषणा होती रहती है, मंत्री स्तरीय घोषणा होती रहती है। तो भारत क्या कर रहा है कि भारत ना, ये घोषणा कब हुई थी, 1996 में हुई थी और भारत इसका सदस्य देश बना था 1997 में। तो उस समय घोषणा जब हुई थी तो ये मतलब कहा गया था कि अगर जिन देशों को मतलब जो चयनित देश है वही WTO के मतलब माल अनुसूची के मामले को मानेंगे, पर भारत और दूसरे देश नहीं मानेंगे। और भारत क्या कह रहा है कि हम उन चयनित देशों में से नहीं है कि जो हम इनके नियमों को माने। तो भारत क्या कह रहा है कि जो, सॉरी मैं उस टाइम से ITI बोल रही हूँ, पर ITI नहीं होगा, ITA होगा। तो भारत क्या कह रहा है कि मान लीजिए जो माल अनुसूची के अनुच्छेद 2 में रखा गया है कि इसमें वही देश बाध्यकारी होगा जो माल अनुसूची के मतलब मामले को मानेगा, मतलब इनके नियमों को वही देश मानेगा जो जिन देशों को क्या किया जाएगा, माल अनुसूची में शामिल किया जाएगा। और भारत कह रहा है हम तो उनके माल अनुसूची में शामिल है ही नहीं, तो आखिर क्यों हम उनके मतलब हम उनके नियमों को माने, नियमों का प्रतिबंधन क्यों करें। तो इसी प्रकार भारत कह रहा है कि नहीं, हम जो WTI जो कर वसूल रहा है, मतलब जो नियम लगाया है, हम उनसे बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि हम इनके माल अनुसूची में जैसे जो चयनित देश होते हैं उसमें शामिल नहीं है। अब ये सवाल उठ रही है क्या भारत इन विवाद के जो जो उठा है इन पर, तो क्या कोई इसका समाधान है। तो हाँ, इसका समाधान तो है। इसका समाधान है कि जो भी देश एक मल्टी पार्टी इंटरमिट अपील आर्बिट्रेशन, मतलब जो भी पार्टी इसमें शामिल है, जो भी देश इसमें शामिल है, तो उस पर क्या किया जाएगा कि जो टैरिफ के नियमों का वो उल्लंघन कर रहा है तो उस पर मतलब समाधान किया जाएगा। पर ये संस्था जो है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिख देती हूँ, MPIA, जो ये संस्था ये क्या है, यूरोपीय यूनियन से संबंधित है, ठीक है। और भारत क्या है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, यानी पक्षधर नहीं है। तो और भारत तो कह रहे हैं हम सीधे सीधे कि हम इनके नियमों का उल्लंघन कर ही नहीं रहे हैं। तो वही विवाद जो उठाया था ताइवान, चीन और जापान और यूरोपियन संघ ने भारत पे कि भारत जो है वो माल अनुसूची का उल्लंघन कर रहा है, पर भारत ऐसा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि माल अनुसूची में जो मंत्री स्तरीय घोषणा होती है उसमें मतलब प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है कि जो देश इसके माल अनुसूची में चयनित देश है वही इनके नियमों का पालन करेंगे। अगर जो देश इसमें चयनित देश नहीं है
उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि इनके नियमों का पालन करें। पर भारत ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत माल अनुसूची के चयनित देशों में शामिल नहीं है। और भारत अपने देश में संचार और सूचना को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, आईटी से संबंधित मामले, यहाँ पे गलती लिखा गया था, आईटी से संबंधित मामले पर क्या कर रहा है, टैरिफ लगाया जाना, यानी एक प्रकार का कर लगाया जा रहा है। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।